यूक्रेन से लौटे छात्रों का कहना है कि भारतीय तिरंगा दिखाकर पाकिस्तान, नाइजीरिया समेत दूसरे देशों के छात्र यूक्रेन की सीमा पार कर रहे हैं। यूक्रेन से लौटे छात्र से बात की न्यूज़ 18 ने। हमारे साथ इस वक्त गुजरात की एक छात्रा हैं जो कीव में रहती थी और यहाँ पर पहुंची। पहले अपना पूरा नाम बताइए। गांधी क्रीमा उमेश चंद्र। किस कॉलेज में और किस ईयर की? मैं बोगोमोलिट्स में हूँ और मैं लास्ट फाइनल ईयर 6th ईयर। कीव में किस तरह के हालात थे, क्योंकि 24 को वहाँ ब्लास्ट हुआ था और आप लोग बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं, एक्सपीरियंस थोड़ा सा? यस, एक्चुअली मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, सो आई लिटरली सॉ, मतलब 5 बजे जब मिसाइल हुई आई गॉट टू नो, मतलब टॉप फ्लोर से जो आवाज़ आई एंड बॉम्बार्डिंग, उसी से हम उठे हैं 24 से, और बस फिर वही चल रहा है। हम बंकर्स में भाग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पे। हम जब भी बंकर से ऊपर अपने रूम में खाने के लिए भी जा रहे हैं, हमें लाइक बॉम्बार्डिंग ही सुनाई दे रही है। कहा जा रहा था कि यूक्रेनियन जो वहाँ पर आप लोगों को इंडियंस को रोक रहे थे या इंडियंस का फ्लैग उठा के भी कई लोग चल रहे थे। हाँ, हम लोगों को एक्चुअली बोला गया था कि हम इंडियंस हैं, इफ़ हम ट्रैवल कर रहे हैं बॉर्डर्स पे तो उन्होंने बोला कि आप इंडियन का फ्लैग लेके जाओ तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हमें बाद में पता चला कि और भी कहीं लोग लाइक पाकिस्तान से और भी बहुत सारे लोग इंडियन फ्लैग लेके थे, वो गोइंग कि उनको भी वे आउट इजीली मिल जाए, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो गाड़ी पे। उन लोगों ने भी बॉर्डर्स क्रॉस करते वक्त लगाए थे इंडियन फ्लैग्स और ये सब। तो हाँ, ये सब था जी, ये सब था। सभी ने लगा। तो आप इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, अब आप यहाँ पर आ गए? इंडियन गवर्नमेंट को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 9 दिनों से जारी है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी में यूक्रेन के कई इलाकों में भयंकर तबाही मची है। यूक्रेन के सैनिक भी करारा जवाब दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गोस्टोमेल इलाके में रूस के 10 और BMD को नष्ट कर दिया गया है। वहीं जंग के बीच मॉस्को में यूक्रेन के दूतावास पर ताला लग गया। खबर आई कि पहले रूस में यूक्रेन के दूतावास से वहां का झंडा हटाया गया और फिर दूतावास को ही सील कर दिया गया। रूस की राजधानी मॉस्को से दूतावास सील करने की तस्वीरें भी आईं। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस में उसके दफ्तरों पर ताला लगने का सिलसिला आगे भी जारी रहा। रूस के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी यूक्रेन का कॉन्सुलेट बंद कर दिया गया। कॉन्सुलेट यानी वो जगह जहां से वीजा और व्यापार जैसे काम होते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो विनाशकारी युद्ध चल रहा है, उसे देखकर लगता नहीं कि दोनों देशों के बीच अब वीजा बनवाने या व्यापार करने की कोई गुंजाइश बची है। यही वजह रही कि रूस में यूक्रेन का कॉन्सुलेट बंद होने के बाद वहां काम करने वाले लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे। खबर है कि रूस ने उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। रूसी सेना के नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम ऐसा है कि लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने की कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठ गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। 10 минут назад пришли, уже попасть не можем. Ждем, не знаю, никто не знает, все ожидают. वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल गई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। रूस के सैनिकों ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। कीव के मैदान स्क्वायर इलाके में लगातार हवाई अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। तो कीव को घेरा हुआ है रूसी सैनिकों ने। आज युद्ध का 9वां दिन है और रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन की फौज बेहद आक्रामक नजर आ रही है। एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं। लेकिन यूक्रेन पर धावा बोले बैठा रूस जंग की आंच अब अंतरिक्ष में ले गया है। रूस की स्पेस एजेंसी ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका को रॉकेट इंजन ही डिलीवर नहीं करेगी, जिसके बाद रूस की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने अमेरिका पर तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि अब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचे। इतना ही नहीं, रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स में अमेरिका का सहयोग करने से भी मना कर दिया है। रूस ने कहा है कि अब उसके स्पेस प्रोग्राम का मकसद अपनी रक्षा के लिए सैटेलाइट बनाने पर होगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना ने अभियान तेज कर दिया। ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया के बुकारेस्ट से 200 से ज्यादा और भारतीयों की वतन वापसी हुई, जिनको लेकर वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा, जिसके जरिए वापसी कर रहे लोगों का वहां पर फूल देकर स्वागत किया गया। C-17 उतरा है और इस फ्लाइट के
जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा। यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच वहाँ जान बचाकर लौटने की खुशी इन लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दी। अटैक इतना पास में होना स्टार्ट हो गया था कि हमें था कि अब यहाँ से निकलो, अगर बंकर के अंदर ही कुछ हो जाए तो। इस विमान में आए कुछ लोगों के साथ उनके पालतू जानवर भी दिखाई दिए, जिनको साथ लाने की मंजूरी देने के लिए 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। रूस के सैनिक रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। कीव के पश्चिमी हिस्से में रूसी सैनिकों ने एक इमारत पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जंग के बीच अमेरिका के कड़े प्रतिबंध की वजह से रूस के अमीरों का दम निकलना शुरू हो गया। एक दिन पहले ही जो बाइडेन ने कहा था कि वो रूस को आर्थिक तौर पर ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि वो भूल नहीं पाएगा, और उनकी इस बात का असर दिखना भी शुरू हो चुका है। खबर है कि अमेरिका का टारगेट रूस के 10 ऐसे अरबपति हैं जो न केवल वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि रूस के ये 10 अमीर पुतिन के करीबी भी हैं। मतलब अमेरिका ने पुतिन की जड़ खोदनी शुरू कर दी है। जिन लोगों को कंगाल करने का उसका प्लान है, उनमें बाप बेटे की एक पावरफुल जोड़ी भी है, जो है बोरिसोविच इवानोव और सेर्गेविच इवानोव की जोड़ी। बोरिसोविच इवानोव तो रूस के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, जबकि उनके बेटे रूस की एक बहुत बड़ी डायमंड कंपनी के मालिक हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिश के लिए रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच अज्ञात जगह बातचीत हुई। इस बातचीत का वीडियो सामने आया। इसमें बातचीत के लिए पहुंचा यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल एक कमरे में जाता हुआ दिखाई दिया। इस कमरे में पहले से ही रूसी प्रतिनिधिमंडल के लोग बैठे हुए थे। बातचीत शुरू करने के लिए बैठने से पहले दोनों टीमों ने हाथ भी मिलाया। उधर यूक्रेन के सुमी शहर में खाने पीने के सामान की किल्लत से लोगों को जूझना पड़ रहा है। यूक्रेन में छिड़ी जंग से वहां जगह जगह हालात हर बीतते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं, जिसका सामना वहां फंसे भारतीयों को भी करना पड़ रहा है। बिहार के मोतिहारी से मेडिकल की पढ़ाई करने गए फैसल नाम के एक छात्र ने सुमी शहर के एक सुपर स्टोर का वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने दिखाया कि वो स्टोर खाली हो चुका है। वहां खाने पीने का सामान अब न के बराबर बचा है। मसाले वगैरह ये सब हुआ करता था यहाँ पे, ये भी सारे खाली हैं। स्टोर के ज्यादातर सेक्शन खाली मिले और युद्ध के बीच वहां रह रहे लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट खड़ा हो गया। इस बीच यूक्रेन के चर्निव शहर में एक चलती कार के सामने जोरदार धमाके हुए, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए और आज युद्ध का 9वां दिन है। आप समझिए कि लगातार वहां पर बमबारी हो रही है। हर बीतते दिन के साथ स्थिति खराब होती जा रही है और पुतिन की सेना और ज्यादा आक्रामक हो गई है। हमले में शहर दर शहर किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। हर तरफ धुएं का गुबार है और पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। बिल्डिंग में ये आग लगी हुई है। रूस के हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में जमकर तबाही मची हुई है। तस्वीरें आप देखिए, इस तबाही की अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली है। एक रिहायशी इमारत आग की लपटों में घिरी दिखाई दे रही है और इस इमारत से काला धुआं उठता हुआ नजर आया। अभी तक राजधानी कीव पर रूसी सेना ने कब्जा नहीं किया है, लेकिन वहां पर हमले लगातार जारी हैं। इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रेमा म्यूजियम में लगा रूस के राष्ट्रपति का पुतला हटा दिया गया। रूस के यूक्रेन पर हुए हमले के विरोध में ऐसा किया गया और इसके लिए म्यूजियम के डायरेक्टर ने खुद पुतिन के पुतले का सिर घुमाया और उसे धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद बिना सिर के रूस के राष्ट्रपति का यह पुतला काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। बाद में म्यूजियम के एक कर्मचारी ने उसे उठाकर वहां से हटाया, जबकि पुतले के सिर को एक अलमारी में कैद कर दिया गया। On n'a jamais représenté des dictateurs comme Hitler ou Musée Grévin. On n'a pas envie de représenter Poutine aujourd'hui. पुतिन का यह पुतला हटने से वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुतलों के बीच वाली जगह खाली हो गई। इस बीच यूक्रेन के चर्निव शहर में एक चलती कार के सामने जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। रूस की सेना की तरफ से यह हमला उस वक्त किया गया जब एक आदमी शहर की सुनसान सड़क पर अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसकी कार के सामने कानों को फाड़ देने वाली आवाज के साथ 2 जबरदस्त विस्फोट हुए। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां मिसाइल से हमला किया गया हो। धमाकों की वजह से वहां आसमान में कई मीटर ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इस हमले के बाद सड़क से जा रहे उस आदमी ने पहले अपनी कार रोकी, फिर वो उसे लेकर दूसरी तरफ निकल गया।